ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। मैं हूं मोहित चौधरी। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आपको बता दें कि स्कूलों को लेकर ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं पर बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। 12वीं की परीक्षाओं पर सवाल लगातार बरकरार है। आखिर ये परीक्षाएं कब होंगी? मासूम छात्रों ने सरकार से एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर, क्या रद्द होंगी 12वीं की परीक्षाएं? ये बड़ा सवाल छात्र लगातार उठा रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार एएनबी छात्रों को लेकर एक मुहिम उन्होंने शुरू की हुई है। जिस तरीके से स्कूल बंद गए हैं तब से ही छात्रों की आवाज बनने का काम कर रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर लगातार जो सवाल पहले छात्र उठा रहे थे, अब एक बार फिर से उन्होंने सवाल करने शुरू किए हैं। सरकार से उन्होंने पूछा है कि आखिरकार 12वीं की परीक्षाएं कब होंगी, क्योंकि इसको लेकर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है और संशय लगातार बरकरार है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार पंजाब सहित पूरे देश में लगातार 10वीं की परीक्षाओं को लेकर छात्रों में, परिजनों में, अध्यापकों में नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन अब छात्रों ने 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सरकार से सवाल किए हैं। छात्रों का सवाल है कि आखिरकार उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, या 10वीं की परीक्षाओं की तरह 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सवाल है मासूम छात्रों के सरकार से। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर अभी तक चुप्पी साध रखी है, इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन उन बच्चों का, जो लाखों छात्र हैं, जिनको एग्जाम देने हैं, जिनको परीक्षा में बैठना है, उनकी तैयारी को लेकर लगातार संकट बरकरार है। और कोरोना के नाम पर सरकार ने एक बार फिर से शिक्षा का बट्टा बिठाने का काम किया है। सरकार ने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। और इसके साथ ही छात्रों में संशय लगातार बरकरार है। छात्र सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिरकार सरकार 12वीं की परीक्षाओं का क्या होगा, क्या उन्हें भी रद्द कर दिया जाएगा? और इसी के साथ आपको बता दें कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द होने से पूरे देश के छात्रों में और परिजनों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। छात्रों का दावा है कि सरकार ने पहले स्कूलों पर ताला लगा दिया और अब सरकार ने स्कूलों की परीक्षाओं को ही रद्द कर दिया। छात्रों का कहना है कि परीक्षाएं रद्द होना सभी छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है। सभी ने मिलकर बड़ी मेहनत से तैयारी की है और अब सरकार ने स्कूल बंद करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो वहीं अब छात्र सरकार से 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और उठ भी रहे हैं सवाल। लेकिन सरकार है कि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, सरकार अभी चुप्पी साधे बैठी हुई है कि आखिर किस तरीके से इन बच्चों की परीक्षाओं को आयोजित करवाया जाएगा, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि कोरोना काल में परीक्षाएं आयोजित करवाना सुरक्षित नहीं है। इससे बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार ने तमाम परीक्षाएं या तो रद्द कर दी है या फिर उन्हें स्थगित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के द्वारा किसी से सलाह मशवरा ली गई, क्या किसी से परामर्श लिया गया, क्या छात्रों से, अभिभावकों से और स्कूल एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं उनसे पहले इस बारे में चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया, या फिर तुगलकी फरमान सुना दिया कि ठीक है हमने स्कूल बंद कर दिए हैं और बच्चों का भविष्य खराब हो गया है? क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारा एक और साल खराब हो गया है। आपको बता दें कि 2020 में ही ऐसी स्थितियां बनी थी जब कोरोना आया था और उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, उन्हें प्रमोट कर दिया गया या उनकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। पहले ही एक साल छात्रों का खराब हो चुका है। अब ऐसे में 2021 में भी वही तुगलकी फरमान सरकार की तरफ से सुना दिया गया है। तो इस समय बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। खास तौर से 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी हो रही है, क्योंकि उनका भविष्य इस समय खतरे में नजर आ रहा है। और आइए अब आपको कुछ छात्रों की ऐसी बाइट भी सुनाती हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कोरोना कब जाएगा और कब जाकर हमारी परीक्षाएं आयोजित हो पाएंगी। जिदा कि पंजाब सरकार ने जिहड़ा कि पिछले दौर कोविड-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਲਵੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ 9ਵੀਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 9ਵੀਂ ਵਾਲੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਮੇਲੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਕਲਾਸ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਮਾइंडेड ਹੋਏ ਪਏ ਆ कि साढ़े पेपर कदों होंगे भी या नहीं। जैसा कि आपने सुना, छात्र इस बात की चिंता जता रही है कि पता नहीं परीक्षा होंगी भी या नहीं होंगी, कहीं हमारा साल तो खराब नहीं हो जाएगा। तो छात्र लगातार सरकार से तीखे सवाल कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी परीक्षाओं का आखिर क्या होगा, क्या उनका साल खराब हो गया है। खास करके जो बच्चे इस समय 12th क्लास में हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उन्हें कई बार इंटरनल एग्जाम भी देने होते हैं, एग्जाम्स दूसरे भी होते हैं जिन्हें उन्हें फाइट करना होता है, और 12th के नंबर के बेसिस पर ही वो आने वाले समय में आगे बढ़ पाते हैं। तो बच्चों के मन में काफी कश्मकश है, और ऐसी ही कश्मकश तमाम अभिभावकों के मन में भी है कि आखिर उनके बच्चों का भविष्य क्या खराब हो चुका है, क्या अंधकार में है। लेकिन इन सवालों का जवाब कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है कि आखिर इन छात्रों का भविष्य किस तरीके से आने वाले समय में हम सुरक्षित रख पाएंगे। मोहित, आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों के मन में जिस सवाल सामने आ रहे हैं, जो बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार सरकार उनकी 12वीं की परीक्षाओं का क्या होगा। पूरे साल स्कूल बंद रहे, पूरे साल स्कूल बंद रहे, जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई शुरू की, एंड वक्त पर स्कूल खुले, उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन अब एक बार फिर से स्कूल बंद कर दिए, 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार 12वीं की परीक्षाएं कब होंगी। और इसी को लेकर आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए राजविंदर ढिल्लों जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इनके अलावा डॉक्टर आशा सिंह नडाला, जो कि रिटायर्ड है, कॉलेज प्रिंसिपल से रिटायर्ड है, और इनके अलावा इस समय हमारे साथ गुरशरण सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि अभिभावक के तौर पर अपनी परेशानी हमारे साथ व्यक्त करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं ANB न्यूज पर। सबसे पहले राजविंदर ढिल्लों जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सर, स्थितियां हम सब देख रहे हैं कि कोरोना के कारण हालात लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल तो बहुत प्रबंध के साथ बैठे हुए थे कि ठीक है, हम अपने बच्चों को जो हमारे स्कूल में आएंगे उन्हें कोरोना संक्रमण से बचा लेंगे। बावजूद इसके सरकार की तरफ से ये तुगलकी फरमान सुना दिया गया। जी देखिए, अभी जैसे पिछले साल से कोरोना की परेशानी देश में काफी हद तक बढ़ चुकी थी, और हम लोग लगातार इस कोशिश में थे कब स्कूल खुलें जी, और कब हमारी पढ़ाई नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाएगी। लेकिन अचानक से कोरोना की सेकंड वेव आई, जिसकी वजह से अब जो सरकार ने फैसला दिया है कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं वो अब पोस्टपोन कर दी गई हैं, या उसको बोल दिया गया है किसी और तरीके से हम इसको असेसमेंट करके देंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बच्चों के साथ नाइंसाफी है। हमारे बच्चे लगातार इतनी मेहनत कर रहे थे, और अचानक से ये वहां से फरमान आ गया कि बच्चों के जो परीक्षाएं हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से हमारे बच्चों के साथ किया जाएगा तो इनका फ्यूचर भविष्य है बहुत बहुत डार्क होगा। बिल्कुल, बच्चों का लगातार भविष्य इस पेरेंट्स समय अंधकार में, ये बात आपकी एकदम सही है। देखिए, हम भी समझ पा रहे हैं कि बच्चे इस समय किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे। उन्हें खुद को ही नहीं पता कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। और नागराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक अभिभावक के तौर पर इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी बोर्ड एग्जाम के लिए ही अभी तैयारी कर रहे थे, और अब एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। तो नागराज जी, आप बताइए, अभी बच्चों की मानसिक स्थिति इस समय किस तरीके की है? बच्चों की मानसिक स्थिति इस प्रकार, सरकार की जो मानसिक स्थिति है उसके प्रकार का है। जैसे सरकार को कुछ नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं पता भी हम किस दिशा में जा रहे हैं। जिसने 10th की परीक्षा देनी थी, उसके बाद उनको लाइन चूज करनी थी भी हमने मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स किस स्थिति में जाना है,
वो टोटली उनका ख़त्म हो चुका है। वो सोच ही नहीं रहे, उनको यही नहीं पता कि आगे जाकर एजुकेशन होनी है कि नहीं होनी, या घर बैठ के मोबाइल पे एजुकेशन हो रही है। मोबाइल पे एजुकेशन ही होगी, आप बच्चों का ऑनलाइन करके कैपेबिलिटी नहीं चेक कर सकते। बच्चे हैं मोबाइल पे बैठ के जैसे मर्जी आप करवा लो। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो बच्चे ऑफलाइन परीक्षा देकर जा सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी वहाँ पे पता चलती है भी वो कैसे कैपेबल हैं, उनको क्या नंबर आ सकते हैं कोई नहीं है। और ऑनलाइन का तो कोई इसमें कोई बनता ही नहीं है। अभी ऑनलाइन से आप पता लग सकते हैं कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा नहीं है। लेकिन एक बात हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, 10वीं की परीक्षा खास तौर पे। अब सवाल उठ रहा है कि 12वीं की परीक्षाओं का क्या होगा, क्या वो भी रद्द कर दी जाएंगी? जिस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपके बच्चों में किस तरह का तनाव है इन सवालों से? बच्चों का तो ऐसा बच्चों में तो ऐसा चल रहा है कि हम तैयारी करें या ना करें, तैयारी करने के बाद कैसे हो गया, ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन होगी, एग्जाम होंगे, उनको कुछ नहीं पता। ना ही सरकार ने इसके मुताबिक कोई ऐसी कोई गाइडलाइन जारी की है कि हम लेकर जाएंगे, ऑफलाइन करेंगे या ऑनलाइन करेंगे। सरकार कह रही है अभी हम पोस्टपोन कर रहे हैं, जून में हम दोबारा इसकी समीक्षा करेंगे, अगर हालात सुधरे तो फिर में बात करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद 5 दिन आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम होना कि नहीं होना। 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं जाएगी। लेकिन 15 दिन में बच्चे उस चीज के लिए वापस से प्रिपेयर हो पाएंगे या नहीं, ये वाकई में बच्चों का मन वैसे इतना कोमल होता है, वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड में होंगे और फिर आप 15 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। पूरी तरीके से सिर्फ कंफ्यूजन की स्थिति है। डॉक्टर आशा, आपके पास आना चाहेंगे। सर, आपकी भी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप भी एक स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं सर, स्थितियां समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कब तक काम चलेगा? क्या ऑनलाइन के भरोसे हम हमेशा ऐसे ही बैठे रहेंगे? जी सर। डॉक्टर नडाला, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है जी? जी मिल रही है सर, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जी, ऐसा है कि वो आते हैं इसमें जो अंडरस्टैंड करने वाली हैं कि क्या क्राइसिस है और उसकी सीरियसनेस कितनी है। अगर तो वो कोरोना जो है रियली इट्स वेरी सीरियस एंड द सिचुएशन इज रियली वेरी बैड, तो ऐसे है तो फिर ये रैलीज कैसे हो रही हैं और ये होला हल्ला में इतनी भीड़ कैसे हो रही है। स्कूल के पास, कॉलेज के पास पार्क है, पार्क में बच्चे सुबह शाम खेल रहे हैं विदाउट एनी मास्क, विदाउट कीपिंग एनी डिस्टेंस। और उधर ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, वो एज यूजुअल चल रहे हैं। बाजारों में भीड़ है, बच्चे मैरिजेस पे जा रहे हैं, तो फिर स्कूल में ही क्या प्रॉब्लम है? जो कोई बहुत डिसिप्लिन वाला फील्ड है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी डिसिप्लिन है, स्कूल्स में भी डिसिप्लिन है। तो पर्टिकुलरली ये जो पोस्टपोनमेंट है, नॉट ओनली पोस्टपोनमेंट, ये जो कैंसिल है एग्जामिनेशन की, लास्ट ईयर ऐसे ही कर दिया। तो जो 9th में बच्चे थे उन्होंने कोई बुक्स नहीं ली कि ऐसे ही हो जाना है, तो ऐसे फिर ऐसे ही हो गया। 10th वाले जो +1 में थे उन्होंने सोचा कि ऐसे ही हो जाना है। तो ये तो होल सिस्टम इज ब्रोकन अप। अगर आप सीरियसली इस सिस्टम को एग्जामिन नहीं करते जी, उसके सारे फैक्टर्स नहीं देखते और कह देते हैं कि 10th की जो है एग्जामिनेशन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो बच्चे का फ्यूचर क्या बनेगा? एग्जामिनेशन तो पॉसिबिलिटीज और सो मेनी जो एग्जामिनेशन के मेथड्स और जो हैं वो डाउट किए जा सकते हैं, नॉट ओनली ऑनलाइन, ऑफलाइन। वो रास्ता निकालने वाली बात है डॉक्टर नडाला। अगर हम रास्ता निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ताकि बच्चों का भविष्य इस तरीके से अंधकार में ना रहे। चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। सवाल ये कि आखिरकार 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो कब होंगी, छात्रों को समय कब मिलेगा, क्यों आखिरकार उनका लगातार शोषण किया जा रहा है, इसी को लेकर चर्चा जारी है। ढिलो मैम, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। आप क्योंकि कॉलेज में आपने बच्चों को पढ़ाया, आप प्रिंसिपल वहां रही हैं, किस तरीके से अब जो बच्चे हैं जो 12th में खास तौर से हम देखें, उन लोगों के लिए कितनी मानसिक प्रताड़ना से वो लोग गुजर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें अब कॉलेज में जाना है, वहां पर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं उनके लिए? जी मैम। राजविंदर ढिलो मैम, आवाज आ रही है आपको? जी मैम। कट रही थी बीच में। मेरा सवाल मैम ये है कि जिस तरीके की स्थिति आज है, 12वीं के जो छात्र हैं वो लगातार इस मानसिक प्रताड़ना में है कि उनकी परीक्षाएं कब होंगी भी कि नहीं होंगी। ऐसे में आप किस तरह की चुनौती उनके लिए देखती हैं, कॉलेजों के लिए खास तौर से? जब वो कॉलेज में पहुंचेंगे, क्या उनको उनके विषय जो वो चाहते हैं वो मिल पाएंगे, वो स्ट्रीम उनको मिल पाएगी? किस तरह की चुनौती उनके लिए होगी? जैसा कि आप जानते हैं, जैसी सरकार की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं कि 10वीं की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, तो 12वीं के बच्चों में वैसे ही इतनी हफड़ा तफरी मच चुकी है। वो आपस में इतने परेशान हैं कि हम जो एग्जाम की वेट कर रहे थे, जो डेट शीट पहले अनाउंस हो चुकी थी, उसके अकॉर्डिंग तैयारी वो कर रहे थे। अब अचानक से आ गया कि 1 जून के बाद ही अनाउंस किया जाएगा कि 12वीं की परीक्षाओं का असल में क्या निचोड़ निकाला गया। अब आप सोचिए, पिछले साल भी कोविड की वजह से पढ़ाई नहीं हुई, इस साल आकर के अगर हम ये एग्जामिनेशन को हम उसी असेसमेंट क्राइटेरिया के ऊपर अगर असेस कर लेते हैं, तो ये जो बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, क्या उसको ये क्लियर कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके की तैयारी ये बच्चे कर रहे थे, उस तरीके से अब अगर असेसमेंट होती है, क्या उनका वो रिजल्ट रहेगा जितनी उन्होंने मेहनत की है? तो बच्चे इस चीज को लेके बड़े ही परेशान हैं कि आगे जो एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो मेडिकल लाइन है चाहे इंजीनियरिंग है, तो उसको वो किस तरीके से फेस करेंगे अगर उनका यही जो रिजल्ट 12वीं का है ये अप टू द मार्क नहीं रहेगा। तो बिल्कुल डॉक्टर नरला, यही सवाल मेरा आपसे होगा, समझने की ये भी मैं कोशिश करूंगा। जो हालात आज सरकार ने पैदा किए हैं बच्चों के सामने, उन छात्रों के सामने जो लगातार कोशिश कर रहे थे इस संक्रमण के दौरान मेहनत करने की, पढ़ने की, क्या लग रहा है कि क्या ये तमाम स्थिति एक कमजोर भारत की नींव रखी जा रही है और ये गलती सीधे तौर पर सरकार की है? जी डॉक्टर नडाला, आवाज पहुंच रही है आप तक? ओके जी सर। yes, this is non-seriousness at the part of the central government, particularly at the part of the बिल्कुल डॉक्टर नडाला, हम तुरंत लौट रहे हैं आपके पास, आपकी बात ऐसे ही जारी रहेगी। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं राजस्थान से, कनिका राजपूत। बताइए कनिका जी, राजस्थान से आप कहां से बात कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगी?
मैं राजस्थान से जयपुर से बात कर रही हूँ और जी। मैं पढ़ाई के ऊपर कहना चाहूँगी कि सरकार से यही निवेदन है कि परीक्षा जल्दी से जल्दी करवा दी जाए, क्योंकि इससे हमारा टाइम बहुत लॉस हो रहा है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि एक साल कहीं ना कहीं बच्चों का खराब हो रहा है लगातार, अगर इसी तरीके से बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा या फिर उनके एग्जाम कैंसिल होंगे तो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है कनिका? यस मैम, बिल्कुल, क्योंकि हमारा अगर हमें दोबारा, मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ, हमारे फर्स्ट ईयर में तो हमको प्रमोट कर दिया गया, अगर इस बार भी प्रमोट कर दिया जाए तो हमारा, तो हमें क्या नॉलेज ही कुछ मिल नहीं पाएगी, क्योंकि ये पढ़ाई से क्या फायदा, क्योंकि इसकी परीक्षाएं भी तो होनी चाहिए ना जी। कि हमारा किस तरह से हमने पूरी साल पढ़ाई की है, किस तरह से हमारा रिजल्ट आया, तो उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना। बिल्कुल कनिका, आपकी बात एकदम सही है कि कितनी क्या पढ़ाई की है बच्चों ने, इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। थैंक यू कनिका, आप हमारे साथ जुड़ी अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर नडाला, आपका ही रुख करना चाहेंगे सर, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, बताइए। और अभी एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी थी जिनकी ये शिकायत थी कि अगर इसी तरीके से हम प्रमोट होते रहे तो हमें पता क्या चलेगा कि हमने साल भर किया क्या। Particularly students who intend to go outside, go abroad after 10th class, they will have so many problems as far as their visa officer is concerned, and their getting admission in various universities abroad is concerned. Secondly, meritorious students, they will suffer a lot. Now the CBSE has said that if the students are not satisfied, उनकी तसल्ली नहीं है दिए गए ग्रेड से, then they are out for the examination. This is total uncertainty. This is total chaos. इस chaos में बच्चा जो है वो तो पूरी टेंशन में चला जाएगा. Particularly the meritorious students, जो नकमे बच्चे हैं वो तो they must be enjoying कि वो बहुत अच्छा हो गया, बिना एग्जामिनेशन ये सारा हो जाएगा. They are happy. But most of the students, practically, वो बच्चे खुश हो सकते हैं जिनको अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है. But I know, I have been to so many different countries outside, कि उसके सिस्टम में वीजा लेने की, यूनिवर्सिटी में, सीनियर कॉलेज में एडमिशन लाना आफ्टर 10th will almost be impossible if the examinations are taken. As far as +2 is concerned, many of our, particularly I am talking about Punjab, about 75-80% students go abroad after +2, and they are intended to adopt different streams of medical, non-medical, and different streams as they do like it. और बाहरले देशों में बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए बन रही है. अनसर्टनटी इन्होंने टोटल क्रिएट कर दिया. वह तो नॉट ओनली अनसर्टेनिटी, आई विल से रादर क्योस क्रिएट कर दिया एजुकेशन के मामले में. और 2 साल ऐसे जो होगा तो इट विल टेक टाइम. लेकिन क्या लग रहा है कि क्या सरकार को गंभीर होना होगा इन सब चीजों पर? सरकार को गंभीरता से लेना होगा और इन हालातों को सुधारा जा सकता है, आपको ऐसा लगता है? जो चीफ मिनिस्टर कैंग्रेचुलेशन कह रहे हैं, मुझे तो उन पे अफसोस है जी. चीफ मिनिस्टर्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एकेडमिशियंस हैं, दे शुड कंडेम दिस डिसीजन एंड दे शुड गिव सजेशन. कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, कुछ स्कूल जो है वो सेल्फ सेंटर हो जाए एग्जामिनेशन के लिए, उनका ही स्टाफ जो है वो एग्जामिनेशन ले ले और उसकी डेट शीट जो है वो ऐसे मतलब सेट कर दी जाए कि there is social distance, there is masking, and all other possibilities are there. So many possibilities are there. बिल्कुल ठीक है. गुरशरण जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा. जी जी ठीक है सर. गुरशरण जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और समझने की ये कोशिश करूंगा कि आपने बात सुनी, आपने दर्शक की भी बात सुनी. जो बात आप कह रहे थे वो बात वो महसूस कर रहे हैं. कोरोना के नाम पर जिस तरीके से बट्टा बिठाने की कोशिश शिक्षा के साथ हो रही है वो आप देख रहे हैं. लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार को ऐसे में क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि सरकार तो फिर वही बात कह देनी है कि कोरोना हो रहा है, हमें आपके बच्चों की परवाह है. नहीं, सरकार तो ये बात कह रही है कि हमें कोरोना है, बच्चों की परवाह है. बिल्कुल. नागराज जी तुरंत लौटूंगी आपके पास. इस समय एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार. एक प्रतिक्रिया उनसे ले लेते हैं, उसके बाद फौरन मैं आपके पास ही लौटूंगी. बताइए डॉक्टर जितेंद्र कुमार, क्या आप कहना चाहते हैं? इस तरीके से बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, उनकी यहाँ पर कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित हो रही है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? ये देश का भविष्य को बर्बाद करने का एक तरह का काम हो रहा है मैडम. मैं एक शिक्षक हूँ जी.
बताइए, आप एक शिक्षक हैं और आपको लग रहा है कि देश का भविष्य इस समय अंधकार में है क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र। हाँ मैडम, इसलिए कि हम तो जा रहे हैं और बच्चे को रोका जा रहा है, उसको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र, एक बात हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही बात हमने जो हमारे साथ परिजन मौजूद हैं गुरशरण जी, हमने उनसे भी समझने की कोशिश की। क्या सरकार जब ये जो तर्क देगी कि कोरोना वायरस है और ऐसे में आपके बच्चों की हमें चिंता है, तब आपको क्या लगता है, आप क्या जवाब देंगे? सर, कोरोना वायरस है, चिंता है, लेकिन एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, उस पर तो कुछ नहीं रोक लगाया जा रहा है। बिल्कुल। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, कोई रैलियां नहीं। यूपी में चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव, उसमें कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल डॉक्टर जितेंद्र। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र, अगर हम एक बात और हम थोड़ा समझने की आपकी कोशिश करें, क्योंकि यकीनन आपके भी बच्चे होंगे, आप शिक्षक भी हैं, क्या लग रहा है कि इन तमाम चीजों के लिए इतिहास याद रखेगा इस सरकार को, इस मौजूदा सरकार को, और उससे भी ज्यादा उन लोगों को जो खामोश बैठे हैं, इन बच्चों की जो लगातार जो बर्बादी हो रही है उस पर? सर, कोरोना हमारा जीवन का अंग हो गया है एक तरह जी, और उसके साथ हमको चलना सीखना होगा, बड़े बच्चों बूढ़ों सबको। बिल्कुल, अभी कोरोना के साथ चलना सीखना होगा और अपनी जिंदगी कैसे सामान्य तरीके से हम चलाएं, ये काफी अहम है। शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ। क्या आप दुबले पतले कमजोर निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। इस बीच शिक्षा के लिए महा आंदोलन की तैयारी हो रही है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल इस समय तेज हो गई है। बच्चे अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। लाखों छात्र महा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। छात्र स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं, परीक्षाएं आयोजित की जाए, इस तरह की मांग लगातार छात्रों की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपके साथ में आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार जो बात ये कही जा रही थी कि शिक्षा को लेकर जिस तरह की खामियां हो रही हैं, जो लापरवाही हो रही है, उस पर लोग चुप हैं, बच्चे चुप हैं, परिजन चुप हैं, लेकिन वो चुप्पी टूटी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, लाखों छात्र महा आंदोलन करने जा रहे हैं, किसान आंदोलन की तर्ज पर महा आंदोलन करने जा रहे हैं और ये मांग है कि जल्द ही स्कूल खोले जाएं और बच्चों की परीक्षाएं कराई जाएं। तो देश में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है, जिससे सरकार की परेशानी लगातार बढ़ रही है। अब ऐसे में एक और महा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ये महा आंदोलन शिक्षा को लेकर होने जा रहा है और इसकी शुरुआत भी पंजाब से ही हो रही है। बिल्कुल, स्कूल बंद होने से पूरे देश में छात्र और परिजनों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही थी, जिसका असर अब ये रहा कि पंजाब से भारी संख्या में छात्र और उनके परिजन एक लंबे महा आंदोलन की ताल ठोकने जा रहे हैं।
और खबर के बाद ही पंजाब से लेकर दिल्ली सरकार तक हलचल तेज हो गई है। मासूम छात्रों ने अपने मासूम सवालों से सरकार के होश उड़ा दिए हैं। इतना ही नहीं, छात्रों का कहना है कि उन्होंने पूरी साल जैसे तैसे मेहनत की थी और अब सरकार ने 10वीं की और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मासूम बच्चों ने कहा कि स्कूल बंद होने से पहले से ही शिक्षा का नुकसान हो रहा है और अब सरकार ने परीक्षाएं रद्द करके बच्चों को कमजोर करने का काम किया है। तो वहीं परिजनों का कहना है कि सरकार कोरोना के नाम पर बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और ऐसे में सरकार को स्कूलों को खोलना चाहिए और परीक्षाएं दिलानी चाहिए। अब ऐसे में सरकार उनकी मांग को अगर नहीं मानती है तो वे पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। एग्जाम मेरे ख्याल ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਕਰਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10th ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਅਗਰ 10th ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ CBSE ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ। CBSE ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ क्राइटेरिया सब कुछ और बहुत डिफरेंट आ, जो स्कूल के क्राइटेरिया असैसमेंट वगैरह तो सब तो बहुत डिफरेंट आ तो बहुत इफेक्ट पाना है इस चीज़ ने। यही है कि डिफरेंस सीगा कि जो असी पहला एग्जाम्स दिते आ जो सानू नहीं पता सी, पक्का नहीं सीगा कि है ना ऑफलाइन होने ही आ, उस तो पहला साडी जी प्रैपरेशन ही वो डिफरेंट ही, बट जो पक्का हो गया कि है ना ऑफलाइन ही होने आ उदों है ना जो असी पढ़े हैं वो बहुत चंगी तरह पढ़े हैं कि प्रॉपर मेहनत की है, 4 बजे उठ के प्रॉपर अं पढ़े हैं हर सबजैक्ट में। मेरे अकॉर्डिंग ये 50-50% चांसेस सी पहला तो ही कि अपने एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। एक्चुअली अपनी करंट सिचुएशन ਨੂੰ कोरोना ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गवर्नमेंट अपने बेनीफिशियल बारे भी सोचती है कि अगर एग्जाम्स नहीं होगे तो बच्चों ਦੀ बेनीफिशियल होगा। बट लेकिन देखा जाए ਅਸੀਂ पूरी इन्नी मेहनत की, पूरे साल दिन रात लगा के इन्ना कुछ NCERT वगैरह बुक्स तो सारा कुछ किया है कि ਅਸੀਂ अपने ऑनलाइन एग्जाम्स ਵਧੀਆ तरह देवांगे तो साडी ਵਧੀਆ परसेंटेज आएगी कि ਅਸੀਂ अपने फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ਵਧੀਆ कर सकांगे। वैसे भी देखा जाए तो ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ यूनिट टेस्ट वगैरह ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ नहीं होंगे स्कूल के अकॉर्डिंग मार्क्स वगैरह लगा के देखा जाएंगे तो ये साड़ी परसेंटेज दे विच बहुत ज़्यादा मतलब कि कम हो जाएगी साड़ी परसेंटेज, तो असी अपनी स्ट्रीम वगैरह नहीं चूज़ कर सकांगे। हुण देखा जाए 10th तो बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स वगैरह अलग हो जांदियां ने, नॉन मैडिकल हो गया, मैडिकल हो गया, जिस अकॉर्डिंग असी अपने नंबर देखते हैं कि साढ़े किन्ने नंबर आए ने असी की वधिया तरीके नाल कर सकांगे या की नहीं कर सकांगे। हुण असी कुछ भी इस बारे डिसाइड नहीं कर सकते कि असी हुण +1 दे विच किहड़ी स्ट्रीम रखिए। तो छात्रों की बाइट आपने सुनी, वो कंफ्यूज हैं कि आखिर उनके भविष्य के साथ क्या होगा। नागराज जी, अभी आप भी सुन रहे होंगे, तमाम बच्चे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और आप खुद अभिभावक हैं। अभी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ही बच्चे कंफ्यूज हैं, बताइए। बच्चे नहीं है, बच्चों के पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी कैसे जा रही है। क्योंकि जैसे बच्चे ने पहले कहा कि हमने ठीक है एग्जाम दे दिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दे दिए, हमको पता जहाँ पता लगा कि हमारी कमजोरी कहाँ है हमने उसमें काम किया कि अगली बार हम पेपर एग्ज़ाम देंगे, हमारे पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे तो हम उसमें अच्छी तरह के उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अब तो कवर करने का चांस ही कोई नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं जब कोई बच्चा कोई 1% ले लो, कोई एक बच्चा एक एग्ज़ाम नहीं दे सकता पूरी अच्छी तरह, एक एग्ज़ाम नहीं हो रहा उसका ठीक नहीं, उसकी परसेंटेज डाउन हो गई, लेकिन वो अगले जब फाइनल एग्ज़ाम आते हैं, जब बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, वो उसमें पूरी तरह तैयारी करता है। जैसे सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम 4 बजे उठ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं कि ताकि हमारे जो नंबर हैं वो पिछले से ज़्यादा आए। ये हर बच्चे की होती है, पेरेंट्स की भी यही होती है कि हमारे बच्चों की जो कमी पहले रह गई वो उसको पूरा किया जाए। अब तो वो चांस ही नहीं है कमी पूरे करने का। आपने पिछला परसेंटेज देखना है, जिसके बच्चे के 4 नंबर है उसको आप 4 दे देंगे, 2 दे देंगे। आप ये नहीं देखें कि बच्चे के इस बार में लेकर और नए एग्जाम देने में क्या प्रोग्रेस हुई है। वो प्रोग्रेस तो आपने खत्म कर दी बिल्कुल ही। और +2 की बात जो आ रही है, +2 में आप देख रहे हैं भी चलो ठीक है जी, बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं। जी बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं इसको, और हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं लगातार, क्योंकि भारी संख्या में दर्शक जो कॉल करके अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। इस बीच आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANP न्यूज पर। कहां से आप बोल रहे हैं और क्या कहेंगे? मैं पंचकुला से बोल रहा हूं। और ये तो किसानों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जी। मैं हरियाणा में
कनक बेचने गया हूँ, आज तक मेरा सीएम ऑफिस से लेकर डीसी सबको मिल चुका हूँ, कोई समस्या सॉल्व नहीं करता। 15 दिन हो गए मुझे भटकते। जी ठीक है जी। कनक मैंने 7 किले लगाई है, मैसेज आया 3.5 किले का, और डीसी से लेकर पटवारी, तहसीलदार। बिल्कुल आनंद, आपकी बात एकदम सही है। इस तरह की परेशानियां आपको हो रही होंगी, हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी हम स्कूलों के मसले पर चर्चा कर रहे हैं। आनंद, उसका भी मैं जवाब उसका ही बता रहा हूँ। जो 10वीं और 12वीं के बच्चे बहुत थोड़े बच्चे होते हैं, हम भी जब छोटे थे तो शिफ्टों में पेपर होते थे जी। ठीक है, एक स्कूल थोड़ी ना, लाख स्कूल हैं, एक क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे? बाकी को छोड़ दो, बाकी को छुट्टी कर दो, पेपर तो हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये होली मना सकते हैं, त्योहार मना सकते हैं, बंगाल में सब कुछ कर सकते हैं, तो बच्चों के पेपर क्यों नहीं हो सकते भाई? बिल्कुल। यानी कि आनंद, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से किसानों के साथ दगाबाजी हो रही है, वही दगाबाजी आज छात्रों के साथ हो रही है। ये टीवी पे हरियाणा का सीएम बिल्कुल झूठ बोलता है आके जी, मैं आप प्रैक्टिकली अपने फेस कर रहा हूँ जी। और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी झूठ बोलते हैं। स्कूलों के बारे में पेपर क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हम कैपेबल नहीं है, इसका मतलब इंडिया कैपेबल नहीं है, बिल्कुल कैपेबल आप नहीं है। बिल्कुल आनंद जी, एक सुझाव अगर हम कहें मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के लिए, इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, बच्चों को देखो, 10वीं 12वीं के बच्चे बहुत बड़े हैं, इनके 3 शिफ्टें कर दें, पेपर दिलवा दें, इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और गुरशरण जी, आप अपनी बात भी पूरी कर रहे थे, लेकिन साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें। किसानों से जोड़ने की कोशिश उन्होंने की, और ये जरूरी भी है। किसानों से उन्होंने बताया कि जिस तरीके से किसानों के साथ हो रहा है, वही अब छात्रों के साथ। क्या कहेंगे सर? बात ऐसी है ना, तो देश का, वहाँ हरियाणा का, पंजाब का और दिल्ली का प्रधानमंत्री हम लगा लो, कोई भी किसी मुद्दे पे बात करने को तैयार ही नहीं है। उनको बस एक है, ठीक है जी, वहाँ पे हम रैलियां कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी सरकार बन जाए, ममता की सरकार गिरा दें, वहाँ पे हम सरकार बना लें, हमारा काम हो गया। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज है, एजुकेशन इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरीवन। आप +2 की बात आप लिंक ऑन कर रहे हैं उसको, +2 की एग्जाम को, लेकिन आप तो लिंक ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो फॉरेन में बच्चे जाके पढ़ना चाहते हैं वो अपनी एडमिशन लिंक ऑन कैसे करेंगे? बिल्कुल, हमारे पंजाब में से 75% यूथ है, आप माने चाहे ना माने, 75% यूथ जो है वो +2 के बाद कनाडा जाता है, यूएसए जाता है, वहां पे एडमिशन जो है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाती है। आप जून में रख रहे हैं, अभी हम इनको सोचेंगे कि परीक्षा करनी है कि नहीं करनी है। वो बात कहाँ खत्म होगी? उनका तो साल पहले ही खराब हो गया, दूसरा साल ये खराब हो गया। बिल्कुल। अब और दूसरी बात यह है कि हमारा कोई भी नेता, चाहे वो पंजाब का, हरियाणा का और सेंटर का हो, वो शिक्षा पर बात ही नहीं करना चाहता। शिक्षा पर बात करने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी पर एजुकेशन इस समय नहीं है। लौटेंगे आपके पास नागराज जी। एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाशदीप। बताइए आकाशदीप, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपकी प्रतिक्रिया स्कूलों पर? हम पंजाब से बात कर रहे हैं जी, बताइए। जो पेपर है वो नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है। तो आपको ये नहीं दिख रहा आकाशदीप कि किस तरीके से बच्चों के भविष्य खराब हो रहा है? कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना मंदिरों के लिए या फिर गुरुद्वारों, मस्जिद के लिए नहीं बढ़ रहा है, कुंभ के लिए नहीं बढ़ रहा है, चुनावों के लिए नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए कोरोना बढ़ रहा है। ये किस तरह का लॉजिक है आकाशदीप? ये हमें समझना होगा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर बच्चे इसी तरीके से भागते रहेंगे अपनी पढ़ाई से, तो किस तरीके से काम चलेगा? आकाश, आप किस क्लास में हैं? हम 10वीं क्लास में हैं जी। हम भी आप पास हुए हैं पंजाब बोर्ड में जी। परंतु कितना गैप थोड़ी ना इतना रखा जाएगा जी। आकाश, आपको नहीं लगता है कि अब जब आप आगे कॉलेजों में जाएंगे तो आपके लिए समस्या होगी, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? वहां पर आपके साथ हो सकता है ये बोला जाए कि ये तो 2021 के पास आउट हैं, इनको साइड में कीजिए, ये कंपटीशन के लायक नहीं है। नहीं, ये उनको पता तो यही होगा ना कि इन्होंने क्या खुद से कोरोना लाया है, अपने आप ही आ गया, हमने तो तैयारी की है। चलिए ठीक है आकाशदीप, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और आने वाले समय में खूब अपना नाम रोशन करें। आकाशदीप, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखने के लिए। नागराज जी, देखिए ये कोई पहला बच्चा नहीं है, कई ऐसे छात्र हैं जो इस समय मन में यही लेकर बैठे हुए हैं कि चलिए अच्छा है, कोरोना आ गया, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा और इसी तरीके से हमें प्रमोशन मिल जाएगा। बताइए। बात उनकी ठीक है कि जो बच्चे
अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम किसी काबिल हैं, जब हम कुछ कर सकते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि हमारी परीक्षाएं कैंसिल हो जाए, अभी हमारी परीक्षाएं कैंसिल हो जाए और हम ऐसे ही पास हो जाए। ये तो वो बात है कि जो बच्चा बिल्कुल नालायक है वो कहेगा ठीक है जी एग्जाम हो गया, कोरोना जैसे छुट्टी लेने के लिए कोई एक्सक्यूज चाहिए, वो ऐसा हो गया ठीक है जी हमारे पास आ गए, हम पास हो गए, दैट्स सफिशिएंट फॉर अस। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे कैपेबल है, मैं पहले भी चुका, जो बच्चे कैपेबल हैं उनको अपनी कैपेबिलिटी पता करने के लिए, उनको दिखाने के लिए एग्जाम मस्ट है। आप एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, सारे पास हर जगह हर काम कैंसिल हो रहा है, लेकिन आप देखो कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहां पे लाखों श्रद्धालु एक साथ नहा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, 30 लाख से ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा, लेकिन वहां पे कोई है नहीं, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई मास्क है, ना सैनिटाइजेशन है, और वो कह रहे हैं ठीक है जी हमारा धार्मिक मामला है। ठीक है, धार्मिक मामला है, लेकिन कम से कम उनको ये भी तो देखना चाहिए कि इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है। आज यूपी में कम से कम 12 से 14 हजार कोरोना का केस आया है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? जी, ये सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है। एक जगह तो आप कह दो ठीक है जी कोरोना हो रहा है, स्कूल बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, मार्केट बंद कर दो, सब बंद कर दो, लेकिन ठीक है जी हम रैलियां करेंगे क्योंकि हमें सरकार बनानी है, वहां पे लोगों के पास जाना है। बिल्कुल, लेकिन गुरशरण जी एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि लोग तंज कस रहे हैं जब उनसे ये कहा जा रहा है कि आपके स्कूल बंद इसलिए है क्योंकि कोरोना है, तो वो ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके इलाके में एक रैली करा दी जाए ताकि वो कोरोना खत्म हो जाए। वो तंज कस रहे हैं इन सरकारों पर, लेकिन हमें यह भी सच्चाई माननी होगी कि कुछ छात्र ऐसे हैं जैसे कि आकाशदीप हमारे साथ जुड़े, एक बचपने में वो हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि उनके भविष्य पर कितना बड़ा खतरा ये पैदा हो चुका है। वहीं दूसरे छात्र ऐसे भी हैं जो आंदोलन की बात कर रहे हैं। दोनों छात्रों को लेकर सर आप क्या कहेंगे? दोनों तरह की सोच। मैं पहले ही कह चुका हूं ना, जो छात्र हैं, कैपेबल है, जो इंटेलिजेंट है, जो ये करना चाहते हैं कि हम अपने जाके अपने फ्यूचर में कुछ अच्छी पोजीशन पे पहुंच सके, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे ऑनलाइन या ऐसे ही हमको प्रमोट कर दिया जाए, वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसे ही प्रमोट किया जाए, जो छात्र कमजोर हैं उनके नंबर भी हैं हमारे बराबर आ जाएंगे, हमारी परसेंटेज तो खत्म हो जाएगी। जैसे आपने बात की कि ये बात जरूर चलेगी कि आप 2021 के पास आउट हैं, आप तो घर बैठ के पास हो गए, लेकिन अभी वो बच्चे छोटे हैं, शायद अभी वो ये सारी बातें समझ नहीं पा रहे हैं, अभी उनके लिए समझने की ये उम्र शायद अभी नहीं है कि वो समझ पाए कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या होने वाला है। हम लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए, महसूस भी कर रहे हैं जी। इस बात को लेकर थोड़ा दिलों में मैं आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा, मैं आकाशदीप की बात पर भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात ये थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। आंदोलन की शुरुआत की जा रही है, महाआंदोलन की शुरुआत की जा रही है। जिस तरीके से किसानों ने अपनी बात को रखने के लिए आंदोलन किया है, उसी तरीके से जो छात्र हैं, जो परिजन हैं, जो लोग वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे छात्र हैं, वो आंदोलन की बात कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि मजबूरी में अब छात्रों को यहां तक आना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? दिलों में लग रहा है ये जो आंदोलन की बात उठी है छात्रों की तरफ से, आई डोंट थिंक इट इज द राइट थिंग जी, बिकॉज यहाँ पर हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो बच्चों को समझने की कोशिश करें। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे शुड अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे कि उन्होंने इतनी जो मेहनत करी है, अगर अब भी सरकार चाहे तो अपने डिसीजन को बदल सकती है। अभी भी हमारे पास समय है। जिन जिन स्कूल्स में बच्चों की अभी ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो दे कैन अरेंज फाइनल एग्जाम्स ऑफ +2। सिंस हर स्कूल में जितने जो बच्चे होते हैं उनको बराबर की दूरी पर बिठाकर प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ अभी भी हमारे पास टाइम है कि उनके प्रॉपर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएं। क्योंकि अगर छात्रों की तरफ से आंदोलन हुआ तो ये हमारे देश पर बहुत गलत असर हुआ इस चीज का। बच्चे अपने फ्यूचर से भटक जाएंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने बिहार की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से बिहार में बहुत भारी संख्या में जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये हर बार, यानी कि पिछले साल का भी वो लगा रहे हैं कि कोरोना सिर्फ ये बच्चों के लिए क्यों होता है, बच्चों के स्कूलों पर क्यों प्रभाव डालता है, क्यों बार बार स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। उनका ये कहना है कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ये परेशान करने की कोशिश होती है, उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश होती है। तो आंदोलन तो शुरू हो चुका है और इसकी सुबहाट अब पंजाब में भी है। जी मैम, बिल्कुल सही। देखिए, जहां पर आप देखिए हर तरफ मॉल खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, इवन बच्चे भी अगर घर पर हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो घर पर बैठे हैं, डेली रूटीन के हर काम को वो कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो ये स्कूलों पर ही क्यों अंकुश लगाया गया? So government should again give another decision in favor of the students, I think so.
बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नडाला, आपका रुख करना चाहेंगे सर। बेपटरी हो चुकी है एजुकेशन, इसे वापस पटरी पर लाने में कितना वक्त लग जाएगा? हाल फिलहाल में तो स्कूल खुलते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, तो बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा, बड़ा सवाल है। और सरकारों की मंशा अभी नहीं। नेटवर्क इशू हो रहा है, राजविंदर जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से फोन पैच करवा लेते हैं, दिक्कत आ रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है। नागराज जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। नागराज जी, आप बातें सुन रहे हैं, सभी यही चाहते हैं कि स्कूलों को खोलिए, बच्चों की शिक्षा को प्रायोरिटी पर रखिए, अदरवाइज आने वाले समय में काफी दिक्कतें हो पाएंगी। तो ये एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से सुधार पाएंगे हम? क्योंकि ऑनलाइन जो सिस्टम था वो आप कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं हो सकता, वो दिख गया। बताइए नागराज जी। नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन है, परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। और जैसे सरकार की पॉलिसी चल रही है, मुझे नहीं लगता सरकार इस तरफ देख भी रही है कि हम एजुकेशन को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। कोई नहीं है ना, देखो ना तो उन्होंने जब जब परीक्षाएं कैंसिल की हैं, जब पोस्टपोन की है, ना तो स्कूल से कोई बात हुई उनसे, ना ही किसी पेरेंट्स एसोसिएशन से उनकी बात हुई भी हम इसको क्या करना चाहिए, आपको अपने सुजेशन दो। स्कूल वाले स्कूल प्रबंधक कमेटी है वो रेडी है कि हम एग्जाम करवा सकते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास रूम्स हैं जहां पर हम 5-5 बच्चों को बिठाकर 10-10 बच्चों को बिठाकर एग्जाम करा सकते हैं। लेकिन सरकार ही नहीं चाहती कि आप एजुकेशन के लिए सीरियस हो रही है सरकार, ना तो सरकार ही सीरियस हो रही है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार का सीरियस हो रही है। और दूसरी बात ऐसी आ रही है कि सरकार तो ये साल तो निकल गया आंदोलन में जी, पहले किसान आंदोलन चल रहा है, ना तो सरकार उनकी बात सुन रही है, और अब आंदोलन चल रहा है स्टूडेंट्स का एजुकेशन को लेकर, सरकार इस पर भी बात करने को तैयार नहीं। नीति और नियत में फर्क है। यहाँ पर हमारी नियत ही नहीं है कि हम इन सब समस्याओं पर ध्यान दें, क्योंकि हमारी नियत सिर्फ चुनाव लड़ने की है। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुखविंदर। बताइए सुखविंदर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैडम सुखदेव सिंह बोल रही है। सुखदेव सिंह जी जी बताइए। स्वागत है आपका ये एनपी पर, क्या कहेंगे सर आप? सर जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सरकार के लिए ये मतलब जो फैसला किया है इसके लिए मैं विरोध करता हूँ। जी, आपको लगता है कि परीक्षाएं होनी चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए? नहीं सर, परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि कोरोना है, ऐसे में परीक्षा हम कैसे कराएं? कोई कोरोना नहीं है, जो किसान वहाँ दिल्ली पर बैठे हैं उसको क्या कोई कोरोना खा गया है क्या? जी, वहाँ बैठे हैं, उसको क्या कोई कोरोना खा गया? ये सरकार के देखो ऐसी बात नहीं है, कोरोना नहीं है, ये किसानों को वहाँ दिल्ली में उठाने के लिए ये कर रहे हैं सरकार। सुखबीर जी, एक बात और हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर हम ये कहें कि सुझाव आपका क्या होगा मुख्यमंत्रियों के लिए भी और देश के प्रधानमंत्री के लिए, शिक्षा मंत्री के लिए, कि इन देश के जो मासूम बच्चे जो भविष्य हैं उनके साथ खिलवाड़ ना हो, उनको क्या सुझाव देंगे आप? सर जी, मैं तो ये बताना चाहूंगा, सरकार को जो निर्णय है वो सही करना चाहिए, मतलब जो गलत है विचार नहीं करने चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सुखबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो सुखबीर जी जुड़े, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ढिलो में मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। सुखबीर जी की जो प्रतिक्रिया सामने आई, आपने सुना उसको, और साथ में एक बात और हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आज छात्रों को मजबूर कर दिया है सरकार ने उतरने के लिए, लेकिन क्या सरकार को, जो छात्र हैं उनको समझने के बजाय सरकार को ज्यादा गंभीर होना होगा, छात्रों को कुछ कड़ा कदम उठाने से पहले ही इसको लेकर इन फैसलों को बदलना होगा, उनकी मांगों को मानना होगा? ढिलो मैम, राजविंदर ढिलो जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं पहुंच रही है राजविंदर जी तक, एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। नागराज जी, आपके पास ही हम आना चाहेंगे। मोहित ने अभी सवाल किया, मेरे सहयोगी ने, बड़ा अहम सवाल है ये, किस तरीके से परिस्थितियां हम आगे देख पा रहे हैं, बताइए। अब आप तो, जैसे आपने पहले सवाल किया था कि आप देश के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं, अगर हमारा संदेश वहां तक पहुंचे तो वो तो बात ही नहीं सुन रहे किसी की, वो तो बस अपनी धुन में मस्त है। ठीक है जी, हमने वहां पे ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। आज मेडिकल फैसिलिटी देश की बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, ना तो वहां पे बेड है, ना वैक्सीन पहुंच रही है, वैक्सीनेशन हो रही है, हर जगह पर वैक्सीनेशन कैंप लग रहे हैं, लेकिन लोग वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को सरकार की नीयत पे शक है। अगर आप बोल रहे हैं कि कोरोना चले गया, हम वैक्सीनेशन लेकर आ रहे हैं, तो फिर कोरोना वापस क्यों आ रहा है? बिल्कुल होने। आप एक बार तो अपोजिट पार्टी कह रही है कि आप वैक्सीनेशन की जो एज लिमिट है उसको कम कर दीजिए ताकि कोरोना को कवर कर सके, वो नहीं करनी।
अगर वो वैक्सीनेशन एज कम करते हैं तो स्कूल में 18 साल के ऊपर बच्चे हैं उनको दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, आप कोरोना को कवर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हाँ ठीक है जी, हमने एक बार निर्णय ले लिया कि जो 45 साल के ऊपर है उनको करेंगे। देखिए नागराज जी, बात बस ऐसी है, अगर हम कोरोना की स्थिति पर ही बात कर लें तो अब तो हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली में एक 8 महीने के बच्चे को भी आज एडमिट किया गया है कोरोना के कारण। तो सवाल तो कोरोना को लेकर खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही कि सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके शराब के ठेकों पर आप देख लीजिए 8 बजे किस तरीके से भीड़ देखने को मिलती है, जब ठेके बंद होने का टाइम होता है तब कोरोना नहीं होता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो तो लगातार चलते ही रहते हैं, तब कोरोना नहीं होता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के नाम पर कोरोना जरूर हो जाता है। गुरविंदर सर का रुख कर लेते हैं। गुरविंदर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? गुरविंदर ढिल्लों जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? राजविंदर जी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, सोशल मीडिया का जमाना है, जब से स्कूल बंद हुए हैं तब से बड़े मीम्स वायरल हो रहे हैं। अब एक नया मीम मैं आपको सुना देती हूँ, उस पर आपका रिएक्शन भी मैं चाहूंगी। लिखा जा रहा है कि ना तो पढ़ेगा इंडिया ना बढ़ेगा इंडिया, सिर्फ चुनाव लड़ेगा इंडिया। बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रैलीज हो रही हैं, अलग अलग तरह के नेता हैं अपनी रैलीज कर रहे हैं, वहां कोरोना नहीं है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है, हमारे स्टूडेंट्स की बात आती है तो सरकार को कोरोना याद आ जाता है। तो मैं तो यहाँ ये चाहूंगी कि आगे आने वाले समय को देखते हुए कुछ डिसीजंस हैं जो इनको अभी लेने बहुत जरूरी हैं, वरना बच्चों का जो भविष्य है अंधकार में चला जाएगा। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ भी रहा है। डॉक्टर नडाला, आपकी प्रतिक्रिया, आपको क्या लग रहा है कि बच्चों का भविष्य आने वाले समय में सिर्फ अधर में लटका हुआ है? डॉक्टर नडाला जी, वो क्या है, लास्ट ईयर देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल इंसिडेंट ऑफ कैजुअलिटी among the students going to school or among the teachers teaching them. जी, गवर्नमेंट एक भी कैजुअलिटी दिखा दे कि स्कूल जा रहे बच्चों की हुई है स्कूल की जाने की वजह से, नंबर 1 जी। नंबर 2, माय ग्रैंडसन इज इन कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया में भी इस टाइम बहुत कोरोना है जी। नॉट इवन फॉर ए सिंगल डे स्कूल हैज बीन क्लोज, not even in USA school has been closed. Number 1. Number 2, क्या हुआ, last time CBSE never arranged any sports event, even when 10,000 rupees as sports fees was charged from every ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, बलवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है बलवीर सिंह, ANP न्यूज पर। क्या कहेंगे आप और कहां से बोल रहे हैं आप? सर जी, आनंदपुर साहब से बोल रहे हैं। जी बलवीर जी, हम भी ये बात आपकी सुनकर हैरान है कि जब कोई प्रोग्राम होता है, जो रैलियां होती है, उसमें भी कोरोना नहीं होता। अभी हमारे अनंतपुर साहब में हुल्ला महल्ला था तो कोई कोरोना का कोई मरीज नहीं जहाँ पे आया, वरना कोरोना किसी को हुआ है जी। लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए जो मतलब बेकार की बातें हो रही हैं सब, ये ऐसी कोई कोरोना वाली कोई बात नहीं है। लाखों लोग जहाँ अनंतपुर साहब में आए हैं, किसी को कोरोना नहीं हुआ जहाँ जी। क्या लगता है स्कूलों को खोल देना चाहिए सर? हाँ जी सर जी। बलवीर जी, क्या लगता है कि स्कूलों को खोल देना चाहिए, परीक्षाएं करानी चाहिए? करानी चाहिए सर, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो यहाँ आनंदपुर साहब में लोकल रहते हैं, यहाँ देखा लाखों लोग आए हैं, किसी को कोरोना नहीं हुआ, हमारे आसपास में कोई कोरोना नहीं है। ठीक, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बलवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कीमती विचारों को साझा करने के लिए। जी डॉक्टर नडाला, अपनी बात पूरी करें। जी सर। का मेला मेले की ये बात कर रहे हैं, नो डाउट एवरी ईयर दैट इज ए बिग मेला जी, बट लार्जर देन दैट, मच लार्जर देन दैट, मच बिगर देन दैट इस साल कुंभ मेला हुआ जी। वहाँ कोरोना का क्या किया गया था? तो आई वाज टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर एग्जामिनेशन नहीं हुए तो एग्जामिनेशन फीस किसी ने रिटर्न नहीं की। इस टाइम एग्जामिनेशन फीस ली गई थी, एग्जामिनेशन नहीं तो एग्जामिनेशन फीस वापस नहीं की जाएगी। So every board is earning thousands and thousands of money from each school और एग्जाम हो नहीं रहे। ये
थ्री सीरियस मैटर, दो बातें हैं, एक स्कूल का रेगुलर जो स्टडी है वो, दूसरा एग्जामिनेशन। रेगुलर स्टडी भी होनी चाहिए और एग्जामिनेशन इज वेरी 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 सीरियस। ऐसे जो इन्होंने टोटल अपसेट कर दिया ना जी, में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, ये तो आगे अगर इफ एवरीथिंग इज ओके, आने वाले 5 सालों में हम इसको सेट नहीं कर सकेंगे जी। तो ये बहुत सीरियस है ये बात। पॉलिटिशियंस जो है ना, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर ओन प्रायोरिटीज ओनली। और बिल्कुल अगर सर, मंशा हमें ठीक करनी होगी और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है कि किस तरीके से लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन सरकार उन आंकड़ों के साथ में अपनी मजबूरियां दिखा करके स्कूलों को बंद कर रही है और इस स्कूल बंद होने से लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। गुरशरण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, परिजन हैं, उनके खुद के जो बच्चे हैं वो 10वीं क्लास में आए हैं। एक गुरशरण जी, एक बात और हम थोड़ा समझने की आपकी कोशिश करें कि परिजनों ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे, वो सड़कों पर उतरे थे, अब छात्र पहुंचे हैं। क्या लग रहा है कि इस तरीके से वो मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो चुके हैं कि अब अपने हक के लिए उन्हें खुद सड़क पर उतरना पड़ रहा है और ये जरूरी भी है? सरकार की तो इस देश की यही विडंबना रही है कि कोई भी आपको बात मनवानी होती, सरकार पहले तो नॉर्मल तरीके से कभी बात नहीं मानती। आपको या तो आंदोलन करना पड़ता है या अग्रेसिव होकर बात करनी पड़ती है। यही रास्ता अब स्टूडेंट्स अपना रहे हैं कि हम अग्रेसिव होकर अपनी बात रखेंगे, ये करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, वो उनका अग्रेसिव होना भी ठीक है, लेकिन अगर हम सड़कों पे उतरेंगे तो ये जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, कम से कम पेरेंट्स एसोसिएशन से या स्टूडेंट मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए कि हम ऐसा पोजीशन आ रही है, कोरोना का ये टाइम चल रहा है कि अगर आप हैं रेडी तो हम एग्ज़ाम ले सकते हैं। लेकिन सरकार नहीं मान रही। सरकार तो बैठी है कि ठीक है जी, कोरोना है, हर जगह कोरोना है, वहाँ बाकी हर जगह चीज़ खुली छोड़ दो, लेकिन स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनको बंद कर दो, इनसे कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन मैं अभी भी याद कर रहा हूँ, आप चाहे डाटा उठा के देख लीजिए, पिछले 2 साल 1.5 साल में जब से कोरोना आया है, कितने बच्चे कोरोना से अफेक्टिव हुए हैं, या कितने पेरेंट्स या कितने टीचर अफेक्टिव हुए हैं। कोई इफेक्टिव नहीं हुआ। जो भी इफेक्टिव हो रहे हैं वो अल्टरनेटिव जो डिजीज है उनके रिगार्डिंग लेकर जो भी हो रहा है। ये सरकार एक तरह का भ्रम फैला रही है कि जो कि स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल से ज़्यादा कोविड फैल रहा है। बिल्कुल नहीं है ऐसा। स्कूल में बिल्कुल कोविड इंस्ट्रक्शन जो चल रही है उस प्रकार से चल रही है। लेकिन जब सरकार की मंशा ही, आप मैं पहले बात कर रहा हूँ, सरकार की जो मंशा है वो ऐसी है कि ठीक है जी, बाकी कोई हम काम नहीं कर सकते, हम स्कूल बंद कर दो, बिल्कुल बाकी वीकेंड लॉकडाउन लगा दो। वीकेंड लॉकडाउन का क्या फायदा है, तो बताओ मेरे को आप। ठीक है सर, वीकेंड से कोई हल नहीं है। अगर हल इसका करना है यानी कि आप कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर भी आप कटघरे में खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर भी अलग अलग तरह के विवाद है। इसको लेकर एक बड़ी अलग चर्चा चल रही है, इसको लेकर भी पूरे देश में, क्योंकि 2 तरह के लोग इसको लेकर हैं। जगजीत सिंह धूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो आपको बता दें कि हमारे साथ प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ स्कूल ऑफ पंजाब के। आपका बहुत बहुत स्वागत है ANP न्यूज पर सर। और सवाल यह होगा सर, अब देश में जिस तरीके से 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसके बाद अब छात्रों ने सड़कों पर उतरने की बात कही है, एक बड़े आंदोलन की बात कही है।
क्या लग रहा है कि आंदोलन करना चाहिए, छात्रों को अपनी आवाज उठानी चाहिए और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसा है जो अभी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, 10th क्लास के पेपर रद्द कर दिए हैं। वैसे तो हम मानते हैं उनके भी एग्जाम लेकर उनको प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन जो 10+2 के बच्चे हैं, 12वीं क्लास के बच्चे हैं, उनके एग्जाम अभी बोला है जून तक तो होंगे ही नहीं। उसके बाद डेट डिसाइड होगी, डेट डिसाइड होने के बाद 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। मानकर चलो भी ये जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी जा सकते हैं। मतलब सीधा है भी बच्चों का 1 साल खराब हो जाएगा। अगर उन्होंने ऐसे ही करना है तो अभी कर दो, उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले लो, या उनको जैसे भी करना है उनको प्रमोट करो, ताकि उन बच्चों का 1 साल बच जाए। तो ऐसे में आप देखेंगे जो 10+2 के बच्चे हैं, अभी उनकी तरफ से पूरे देश में प्रतिक्रम आएगा, क्योंकि उनका 1 साल खराब हो रहा है। ना तो वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं, ना ही बहुत से बच्चे हैं जो जैसे पंजाब में बहुत फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां पर भी उनको दिक्कत आएगी इस बात की। तो मेरे मुताबिक जो है 10+2 के बच्चों का अभी कोई ना कोई तुरंत हल करना चाहिए। उनका जैसे भी कोई एग्जाम लेकर उनको आगे प्रमोट करना चाहिए। बच्चों में ये भी कंफ्यूजन है कि हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि दोनों के लिए तैयारी करना उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है। अलग अलग पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है, तो इस हिसाब से तैयारी करना भी उनके लिए मुश्किल होगा। मान लीजिए 15 दिन का समय सरकार दे रही है कि ठीक है, अगर हमें एग्जाम लेना होगा तो हम 15 डेज का इन्फॉर्म हम आपको कर देंगे। ये समय कम नहीं है कि पता नहीं उस समय वो ऑफलाइन एग्जाम की डिमांड कर दें या फिर ऑनलाइन एग्जाम की। देखिए, 1 साल पूरा बीत चुका है हमें कोरोना से लड़ते हुए। जब 1 साल में सरकार है जो वो कोई पॉलिसी नहीं बना सकी भी हमें एग्जाम कैसे लेना है, और इसके साथ ही गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता भी अभी कोरोना और कितनी देर चलना है। जो कोरोना नाम का, जो हम ये नहीं कहते भी कोरोना नहीं है, लेकिन ये कोरोना अब सियासी कोरोना हो चुका है, ये पालतू कोरोना हो चुका है। जहाँ ये चाहते हैं वहां पर आ जाता है, जहाँ पर नहीं चाहते वहां नहीं आता। बिल्कुल। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है भी उन बच्चों का एग्जाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो अभी से क्लियर कर देना चाहिए भी जब भी एग्जाम होगा, पहली बात तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ भी उनका जुलाई अगस्त में जाकर एग्जाम लिया जाए, तो अभी उनका एग्जाम ले लो, ऑनलाइन ले लो। इतनी यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम लिया है, बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन ली है, तो उनका ऑनलाइन एग्जाम ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। वैसे भी कई और भी रास्ते निकाले गए थे सर, सेंटर्स तो बढ़ाए जा रहे थे कि सेंटर्स हम बढ़ा देते हैं जितने भी एग्जाम है। ये सवाल मेरा ऐसे ही जारी रहेगा। एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सुखजिंदर धुरी साहब। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार दर्शक का रुख कर लेते हैं। बताइए सुखजिंदर जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जिला से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, पंजाब से। जी हाँ जी मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों की क्लास 1 की जो 10वीं क्लास की पढ़ाई है, जो पेपर है, ये इनको लिए अभी टाइम, स्कूल की जगह बहुत है पंजाब में स्कूलों में, तो ऐसी क्या दिक्कत है कि बच्चों के पेपर नहीं कराए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात है, कोई भी कोरोना का नाम ले, कोरोना की बीमारी, एक ही बच्चे को कोई बता दे कोरोना की दवाई, पंजाब में कहीं बता रही यहाँ है कोरोना है। बिल्कुल। ये तो सरकार अपने सिर पे पड़ा जानना चाहती है, किसानों आंदोलन को खत्म करने की यानी कि सारी तैयारी है। बिल्कुल, हम तो खुद चाहते हैं कि सरकार बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे। शुक्रिया सुखजिंदर, आप हमारे साथ जुड़े, अपने विचार आपने हम तक रखे। धुरी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धुरी साहब, मेरा सवाल उसी तरीके से बरकरार रहेगा कि आखिर किस तरीके से हम आने वाले समय में परीक्षाएं कंडक्ट करवा पाएंगे, और जब सेंटर्स बढ़ा दिए गए तो समस्या कहाँ आ रही है, ये सवाल मेरा बरकरार रहेगा। 2 और मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। बताइए नागराज जी, सवाल वही है, किस तरीके से आने वाले समय में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी? सेंटर्स अगर बढ़ा दिए जाएं और हम यूं कहें कि शिफ्ट ज्यादा कर दी जाए, आप 3 की जगह 4 पारी में ले लीजिए एग्जाम, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओरिजिन के हिसाब से आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सेंटर कर दो, आप टाइम चेंज कर दो जी, एक शिफ्ट में सुबह का एग्जाम कर लो। वैसे भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम 2 to 5 होता है। बिल्कुल। अभी तो गर्मियों के दिन है, दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, आप कभी भी एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो। आप 8 बजे भी कर सकते हो, 8 बजे पूरा सूरज निकलता है, नॉर्मली रूटीन शुरू हो जाती है। आप 2 शिफ्ट कर दो, 3 घंटे का एग्जाम है, 8 से 11 कर दो, बाद में 2 से 5 कर दो। एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है। लेकिन बात तो वही है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार बिल्कुल अपना खत्म करना चाहती है। ठीक है जी, हम ठीक है, हमने बोल दिया कोरोना है, स्कूल बंद कर दो। जी जी,
एग्जाम करने के लिए 1 साल हो गया। जैसे पहले धुरी साहब ने बोला कि इन्होंने 1 साल हो गया, ना तो कोई शिक्षा को लेकर कोई पॉलिसी बनाई कि हम आगे जाकर एजुकेशन को किस तरफ लेकर जाएंगे, और ना ही उन्होंने कोई पॉलिसी एग्जाम के लिए बनाई। ठीक है सर, ठीक है। ढिल्लो मैम, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी मैम, ये सवाल जिस तरीके से आप पल्लवी जी ने पूछा, उन्होंने जवाब भी दिया, आपको क्या लगता है किस तरह के हालात बनेंगे? क्या इस तरीके से एक विकल्प हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि माई चाइल्ड माई चॉइस होनी चाहिए। जी ढिल्लो मैम। देखिए, जो इस समय हालात हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि छात्र भी आंदोलन पर उतर आए हैं, जहाँ पेरेंट्स हैं साथ में, इस चीज से हमें बचना होगा अगर हम बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं। जी। अभी भी हमारे पास जो विकल्प की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात कर रहे हैं, स्टिल वी हैव ऑप्शन कि सरकार इस पर दोबारा विचार करे और बच्चों को प्रॉपर डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के बाद एग्जाम में अपीयर होने के लिए ऑप्शन दे। नहीं मैम, ये सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल, एक चीज हम समझने की कोशिश करें कि ये संभव है स्कूलों के लिए और छात्रों के लिए भी, और कैसा कोई कॉन्सेप्ट बन सकता है कि 3 बिल्कुल संभव है। अभी देखिए, पीछे हमने अपने पेरेंट्स से कंसेंट लिया था कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्कूल चलें, तो हर माँ बाप ने आकर इसके लिए हामी भरी है और उन्होंने कहा है जो नुकसान हम पिछले साल झेल चुके हैं, इस बार हम उस हद पर नहीं आ सकते। तो हमारे बच्चों को जो आपने मेहनत करवाई है, इनके प्रॉपर एग्जाम होने चाहिए और इसको अच्छे से किया जाए। जो भी आपने प्लान किया है, इसको नए सिरे से दोबारा सोचा जाए और बच्चों के एग्जाम कंडक्ट किया जाए। ठीक है धुरी साहब, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। सवाल यही होगा, माई चाइल्ड और माई चॉइस होना चाहिए, परिजनों के पास विकल्प ये होना चाहिए, सरकार को उनसे पूछना होगा। धुरी साहब, उनको भी अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं जी, वो कभी नहीं चाहेंगे उनको बच्चों को खतरा हो। बिल्कुल। लेकिन जब पेरेंट्स को ये स्पष्ट हो चुका है, जो कोरोना है, जो कुंभ के मेले में नहीं आता, धार्मिक स्थानों पर नहीं आता, रैलियों में नहीं आता, कोचिंग सेंटरों में भी नहीं आता, ट्यूशन पर भी नहीं आता, तो ऐसे माहौल में अब पेरेंट्स है, उनको पता चल चुका है भी ये जो फैसले हैं सारे के सारे जो पॉलिटिकल फैसले हैं, और ये जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजन इसलिए ले रही है कि वो बच्चों के नाम पर ऐसा सोच रही है, अभी कोई हमें ऐसा ना बोले कि आप बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कुछ एजेंडा ऐसे हैं। देखिए, एक मैं और आपको इशारा करना चाहता हूँ। जी जी। देखिए, अब पूरे कंट्री में बहुत से सेक्टर पूरे प्राइवेट हो चुके हैं। जब एक देश है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हर चीज इन्होंने एयरपोर्ट से लेकर हर चीज प्राइवेट कर दी है, तो अभी ये भी माना जा रहा है, अभी शिक्षक हैं वो मानते हैं भी क्रिएट किया जाए कि जो बड़े बड़े घराने हैं उनको ये हैंड ओवर करने का प्लेटफॉर्म हो सकता है ये एग्जामिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल धुरी साहब, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही, हम कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। पाल, आपका स्वागत एएनबी न्यूज पर। सर, क्या कहेंगे आप? सर मैं कहना चाहता, मैं +2 कॉमर्स इंद्रपाल सिंह स्टूडेंट है। सर मैं कहना चाहूंगा सर, जे इन्होंने पेपर जे पढ़ाई ऑनलाइन होंगी है तो इन्होंने पेपर भी ऑनलाइन लेने चाहिए ने, ऑफलाइन पेपर नहीं लेने चाहिए ने जी। हम ऑनलाइन ही पेपर लेने चाहिए ने। बिल्कुल इंद्रपाल, लेकिन अभी तो ये नया रूल आ गया है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अभी तो 1 जून को फिर से मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एग्जाम होंगे या नहीं। मान लीजिए अगर इस साल भी एग्जाम नहीं होते हैं तो आप कितना बड़ा नुकसान मान रहे हैं अपना, इंद्रपाल? मैम ये ऐसे बहुत बड़ा मैम नुकसान हो गया जी, तो मैम पढ़ाई पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। जिन्होंने +2 के बाद आईलेट्स करनी है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी मैम। ये तो मैम बहुत समस्या है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको मैम अभी पेपर इनको सरकार को रद्द करने नहीं चाहिए थे, अभी ले लेने चाहिए, ऑनलाइन ले लेने चाहिए, क्योंकि इन्होंने मैम जब पढ़ाई ऑनलाइन करा ली है तो पेपर भी इन्हें ऑनलाइन ले लेने चाहिए थे। बिल्कुल इंद्रपाल, लेकिन एक बात और हम समझे, आप मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को क्या सुझाव देंगे? वो आपको सुने तो क्या कहेंगे आप उन्हें? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्द कोई बात नहीं,
बच्चे 15-15 स्कूल में जाएं स्टूडेंट, उनके पेपर ऑनलाइन चाहे मैम ऑफलाइन लिए जाएं पेपर, पर जल्द से जल्द पेपर लिए जाएं। बिल्कुल, हम आपकी समस्या समझ रहे हैं, आपकी चिंता भी हम समझ पा रहे हैं, इसलिए एएनबी न्यूज लगातार इस मसले को उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। शुक्रिया इंद्रपाल, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए और आपकी परेशानी हम साफ तौर पर समझ पा रहे हैं किस तरीके से आप परेशान हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से आप दूसरे कंपटीशन एग्जाम दे पाएंगे, आगे आपका क्या भविष्य होगा। आप देख रहे हैं सर लगातार नागराज जी, बच्चे जुड़ रहे हैं और उनकी समस्या यही है कि नहीं +2 के तो एग्जाम होने ही चाहिए थे, क्योंकि इसके आगे से उनका भविष्य वाकई में शुरू होगा। अगर हम एक यहाँ पर उनकी कड़ी खत्म कर देंगे तो वो आगे कैसे कदम बढ़ाएंगे? नहीं, बात तो वही है कि क्योंकि 10th और +2 के जो नंबर हैं वो आपका बेस बनाते हैं फ्यूचर में जाने के लिए। बिल्कुल। +2 के बाद में तो आपको देखना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस स्ट्रीम में आर्ट स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या मेडिकल नॉन मेडिकल। चलो +2 तक आप आ जाते हैं कि +2 कर ली, नॉन मेडिकल कर ली, मेडिकल कर ली, आपको एक लाइन बन जाती है। लेकिन उसके फर्दर आप क्या क्या करना चाहते हो? आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो आपका नंबर जो आपके असेसमेंट पे दिए जाएंगे वो आपको कभी काउंट नहीं करेंगे। आपको बाहर जाकर इस बात पे बहुत दिक्कत आ गई कि आपके असेसमेंट में नंबर कम है, आपका तो खत्म ही हो गया ना, 2 साल तो खत्म हो गए। आप ऑफलाइन एग्जाम लोगे, आपको पता चलेगा ठीक है जी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप उस स्ट्रीम में जा सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं कि अगर स्टडी ऑनलाइन में हो रही है तो एग्जाम भी ऑनलाइन हो सकते हैं। इंद्रपाल का सीधा ये कहना है कि या तो ऑफलाइन कराइए या ऑनलाइन कराइए, कम से कम करा लीजिए, करा दीजिए। बच्चे तो यही चाहते हैं कि हमारे एग्जाम हो और जल्दी से जल्दी हो, हमारे मन से हमारे दिमाग से टेंशन खत्म हो। पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मेंद्र, आपका स्वागत एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे सर? यस सर, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अभी स्कूल वगैरह भी सारे तकरीबन बंद हैं जी, स्टाफ भी फ्री है जी, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम्स ले सकती है जी, चाहे एक रूम में 5-5 बच्चों को बैठा के एग्जाम ले ले। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय काफी है, तकरीबन हर स्कूल खाली पड़ा हुआ है, स्टाफ सारे फ्री हैं, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ले सकती है। इस तरह से बच्चों का भविष्य खराब ना किया जाए। बिल्कुल धर्मेंद्र, समस्या नहीं आनी चाहिए, अगर सरकार चाहे तो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवा सकती है, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुक्रिया धर्मेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, आप सवाल लेना चाहते थे राजविंदर जी से, बताइए। जी दिलो मैम, मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरीके से आपने इंद्रपाल की भी बात सुनी, आपने धर्मेंद्र जी की भी बात सुनी, सब यही कह रहे हैं कि एग्जाम होने चाहिए, लेकिन मैम ये जो एंजाइटी लोगों में है, जो बच्चों के अंदर है, जो डिप्रेशन, अब वो शिकार हो रहे हैं कि उनके 1 साल बर्बाद होने के साथ साथ आगे के लिए भी वो कमजोर हो जाएंगे। ये सिर्फ 1 या 2 बच्चे नहीं है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी जिस दौर से हमारे अभी स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, जो इनके दिमाग पर चल रहा है कि हमारे एग्जाम्स क्यों कैंसिल कर दिए गए, जब क्यों पोस्टपोन किया गया, कोई भी फैसला लेने से पहले हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो भी डिसीजन ये बच्चों के लिए दे रहे हैं, उस डिसीजन का बच्चों की मानसिक स्थिति पर क्या असर होगा। आप लगा के चलिए, आज की घड़ी भी अगर वो अपना डिसीजन बदलते हैं कि चलिए बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो पिछला टाइम निकला है जिसमें बच्चों में इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो चुकी है, क्या बच्चे अपने आप को एग्जाम में फिर से प्रूव कर पाएंगे? बिल्कुल, बिकॉज एक बार तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मेंटली खुद ही अभी स्टेबल नहीं है, तो वो किस तरीके से एग्जाम में बैठ पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले वो तैयारी जो कर रहे थे वो इस हिसाब से कर रहे थे कि उनके एग्जाम शुरू होंगे और जून तक चले जाएंगे। अब अचानक से आ गया कि हमें पता ही नहीं एग्जाम कब है। बिल्कुल राजविंदर जी, इस समय एक और दर्शक दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। बताइए दिनेश, कहाँ से आप बात कर रहे हैं और आपका क्या कुछ कहना है? मैम, मैं पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ जी। मेरा कहना ये है कि मेरा बेटा यूकेजी में था पिछले साल जी, तो वो अभी फर्स्ट में हुआ है जी, तो यूकेजी में हमने उसको घर पे भी पढ़ाया जी, तो अभी उसको फर्स्ट में भी ट्यूशन लगवा रखी है। ट्यूशन पे उसके मैम 30-40 बच्चे उसके साथ पढ़ते हैं जी। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि 2-3 महीने पहले स्कूल खुले थे जी, तो उनका मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि वो वहाँ पे कोरोना नहीं है। बिल्कुल दिनेश जी, अभी आपका बच्चा काफी छोटा है, अगर आप चाहें तो अभी उसे घर पर पढ़ाकर भी आगे के लिए पॉलिश कर सकते हैं,
क्योंकि बच्चे बड़े कोमल होते हैं, आप जैसा चाहें उन्हें उसी तरीके से पॉलिश कर सकते हैं। क्योंकि आपका बच्चा बहुत छोटा है तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप उसे घर में रहकर पढ़ाएं। बच्चे काफ़ी नादान होते हैं और अभी स्कूल वैसे ही नहीं खुले हैं, तो आप घर में ही कोशिश कीजिए उसे पढ़ाने की और आगे बढ़ाने की। शुक्रिया दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। जगजीत सिंह धुरी जी लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। धुरी साहब, जो थोड़ी देर पहले आप जानकारी हमें दे रहे थे, जिस तरह का संशय आपको लग रहा था, देखिए उसकी कुछ जानकारी आपको है तो थोड़ा बहुत आभास हमें भी है कि पर्दे के पीछे आखिर खेल क्या चल रहा है। अब सवाल यहाँ ये है कि कहते हैं कि हम बड़े चौकीदार हैं, एक एक देशवासी की जिम्मेदारी हमारी है। अब एक बात यह है कि कुछ लाखों की संख्या में बच्चों का जो एग्जाम नहीं करवा सकते, वो 140 करोड़ देशवासियों की हिफाजत कैसे करेंगे? धुरी साहब जी, धुरी साहब जी, धुरी साहब इस समय हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वो अभी फोन लाइन पर मौजूद नहीं है। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बताइए नागराज जी, यही सवाल हमारा रहेगा आपसे, जो कुछ लाखों की संख्या में बच्चों की परीक्षा नहीं करवा सकते, वो 140 करोड़ देशवासियों की हिफाजत कैसे करेंगे? वो भी तब जब 1 साल हो चुका है इस पूरे हालात को लेकर। तैयारियां हो जानी चाहिए थी बहुत सारी कि हमें कैसे लड़ना है भविष्य में, अगर यही बीमारी हमारे आके सामने अगर आ जाती है, तब आप क्या कहेंगे सर? अगर हम लाखों को नहीं संभाल सकते तो हम करोड़ों को कैसे संभालेंगे? जी देखो, ये बात तो एकदम कंफर्म हो चुकी है कि आने वाली लाइफ जो हमको जीनी है वो कोरोना के साथ चलना है। जी, अगर हम कोरोना के साथ ही चलना है तो 1 साल में ऐसी पॉलिसी बन जानी चाहिए थी कि हम कोरोना के साथ चलेंगे तो कैसे चलेंगे। जी, हमारी हेल्थ कंडीशन कैसी होंगी, हमारी फैसिलिटीज कैसी होंगी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या मेडिकल सिस्टम है वो कैसा होगा, उसके बारे में तो ये सोचा ही नहीं इन्होंने। पहले तो चला गया जी, इनको तो लगा हुआ है कि ठीक है लॉकडाउन है, संसद बुला लो, ये अध्यादेश पास करा दो, वो एक्ट पास करा दो, जिससे हम स्ट्रांग हो जाएं, देश जहां जाता है वहीं जाए। सीधे अर्थों में कहूं कि देश भाड़ में जाता है तो भाड़ में जाए, लेकिन हम सही रहें, ये बात इनकी चलती आ रही है। अब वही हाल एजुकेशन सिस्टम का हो रहा है। इनको लगता है कि ठीक है जी, हमने जो बोल दिया ठीक है, सीबीएसई को एक दिन, सीबीएसई का एक दिन पहले का बयान है, बिल्कुल बिल्कुल भी हम जो एग्जाम है वो एज पर शेड्यूल हम कंडक्ट कराएंगे, ऑफलाइन कराएंगे। और अगले दिन सुबह ये बयान आ जाता है ठीक है जी, 10th की परीक्षाएं हम रद्द कर रहे हैं और +2 की परीक्षाओं के बाद 1 जून को बैठ के हम समीक्षा करेंगे। तो एक रात में क्या बदल गया? बिल्कुल सर, इसको थोड़ा और समझेंगे हम, आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ी है, शिवलीन है, छात्रा है, आपका स्वागत ANB न्यूज पर। क्या कहेंगे शिवलीन? सर मेरा नाम शिवलीन। जी जी सर, मेरे को अपने व्यूज देने थे कि जो मतलब सीबीएसई गलत कर रही है स्टूडेंट्स के साथ। जी, मतलब कि इन्होंने इंसाफ नहीं किया है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। जी, कैसे? इन्होंने 10th के एग्जाम्स तो उन्होंने कैंसिल करवा दिए। हाँ। जबकि ऑनलाइन स्टडीज इनकी दोनों तरफ से हुई थी, 10th की भी हुई थी, 12th की भी हुई थी। जी जी तो मतलब कि हाँ, तो अगर ऑनलाइन स्टडी 10th और 12th की दोनों हुई थी तो कैंसिल भी तो दोनों के ही होने चाहिए ना। उनका जो स्टडीज का जो प्रेशर होता है वो 10th पे भी होता है, 12th के स्टूडेंट पे भी होता है। एग्जाम कैंसिल करवाने हैं शिवलिन, या एग्जाम आप चाहती हैं कि हो ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, और आप आने वाले समय में क्या करना चाहती हैं ये चीजें क्लियर हो? मैम मैं चाहती हूँ एग्जाम कैंसिल हो, क्योंकि अगर 10th के एग्जाम कैंसिल हुए तो 12th के क्यों नहीं हो सकते? 12th के बाद भी तो बच्चों को एग्जाम देने होते हैं। चलिए शिवलिन, आप शायद अभी सिचुएशन समझ नहीं रही हैं, आप समझ नहीं रही हैं कि +2 के एग्जाम कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले फ्यूचर को संभालने के लिए। चलिए थैंक यू शिवलिन, फिर भी आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई है। बताइए, नागराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजविंदर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार राजविंदर जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद नागराज साहब मैं आपके पास आऊंगी। बताइए राजविंदर जी, बच्चों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि देखिए अभी एक बच्ची जुड़ी थी हमारे साथ कि अगर 10th के एग्जाम कैंसिल हुए तो 12th के भी होने चाहिए। उन्होंने शायद यही सोच लिया है कि इसी तरीके से ये पैंडेमिक चलता रहेगा और हमारे एग्जाम कैंसिल होते रहेंगे और हम प्रमोट होते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए इस चीज का नुकसान हो रहा है हमारे देश को बहुत ज्यादा। अब ये बच्ची थी, हो सकता है पढ़ाई में उतनी उम्दा ना हो जैसे बाकी बच्चे करते हैं। अब जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में, उनके लिए तो ये बहुत बड़े नुकसान की बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की पूरा साल, हमारे लिए भी वही रिजल्ट होगा, और जो बच्चे स्लो लर्नर्स हैं या पढ़ाई में कुछ कमजोर हैं उनके लिए भी वही रिजल्ट होगा। तो ये उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ।
बिल्कुल, इससे पहले भी जो इतने स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि एग्जाम्स होने चाहिए। पेरेंट्स ये कह रहे हैं हमारे बच्चों का एक साल खराब हो जाएगा, ऑलरेडी हम एक साल अपना बर्बाद कर चुके हैं, अब एक और साल खराब हो जाएगा। वहीं स्टूडेंट ये कह रहे हैं हमारे एग्जाम होने चाहिए, भले ही आप ऑनलाइन ले लो एग्जाम, हमें भी तो पता चले हमने साल भर क्या किया है, आने वाले समय में हम क्या कर पाएंगे। राजविंदर जी। जी बिल्कुल राजविंदर जी, इसको एक बात हम थोड़ा इस तरीके भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्या लगातार जो स्कूल बंद रहे हैं, छुट्टियां रही हैं, छात्र घर पर रहे हैं, उसका नतीजा है छात्रों के मन में इस तरह के विचार आने लगे हैं कि वो अब पढ़ाइयों से डरने लगे, पढ़ाई से डर रहे हैं, स्कूलों से डर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसी तरीके से हालात बनते रहे। क्योंकि एक स्टडी हुई थी, वो आंकड़े भी हम लगातार दिखा रहे हैं, बच्चों के दिमाग पर असर तो आया है, लेकिन ये जो 2 महीने जनवरी और फरवरी के जो मेहनत हम लोगों ने बच्चों को करवाई है, अब बच्चे ऑन ट्रैक हो चुके थे, बिल्कुल अब वो पढ़ने लगे थे, लेकिन ये डिसीजन आने के बाद फिर से वही हालात पैदा हो गए हैं कि बच्चे अपना पढ़ाई से फिर मन मोड़ने लगेंगे। जी जी बिल्कुल, एक आंकड़ा है 54% जो छात्र हैं वो उनके मन में इस तरह के विचार आने लगे हैं। ये कुछ छात्रों के ऊपर टेस्ट किया गया था, करीब 5 से 7 हजार टेस्टों से उनसे बातचीत की गई, वो डर रहे हैं स्कूल में जाने से। उनको लगता है कि जिस तरीके के लगातार छुट्टियां रही और लगातार छुट्टियों होने की वजह से वो पुरानी जो चीज थी, जो पुराने फॉर्मूलास थे, क्लासेस थे, उनकी चीजों को भूल चुके हैं और अब उन्हें आगे अपने बाकी के छात्रों के साथ में बैठने में, अध्यापक के सामने आने में डर लग रहा है। क्या लग रहा है हमें, इसके इसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस और ज्यादा होंगे भविष्य में, ये और ज्यादा खतरनाक होकर देश के लिए होगा? बिल्कुल जी, हालात और बिगड़ सकते हैं। यहां पर हमारी सरकार का ये इनकी ड्यूटी बनती है कि बच्चों की ये सारी प्रॉब्लम्स को, पेरेंट्स की सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने डिसीजन को एक बार फिर सोचना चाहिए और बच्चों के हित में डिसीजन देना चाहिए। इसी से हमारा देश बचेगा और देश बढ़ेगा। ठीक है गुरशरण जी, आपसे भी यही सवाल मैं पूछना चाहूंगा, समझने की आपसे भी कोशिश करूंगा। क्या लग रहा है कि आपने भी महसूस किया होगा अपने बच्चों में बीते 1 साल में कि किस तरीके से आपका बच्चे में बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। क्या लग रहा है कि इस तरह के बदलाव आगे आने वाले जो वक्त में और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि वो मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार तो हो ही रहे हैं। लोग, बच्चे जो हैं वो अकेले में बैठ रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, समाज से बात नहीं कर पा रहे हैं, मिलजुल नहीं पा रहे हैं। क्या महसूस किया आपने? ऑनलाइन की एजुकेशन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि ऑनलाइन ने बच्चों को एक मोबाइल में सीमित करके रख दिया जी। आप देखो, इनका ऑनलाइन एजुकेशन का असर उनकी सेहत पे भी पड़ा है, उनकी आइज पे भी पड़ा है, उनकी मेंटल थिंकिंग पर भी पड़ा है। बिल्कुल, ऑनलाइन में आप स्टडी करा रहे हो, आप मटेरियल भेज देते हो, बच्चे करते हैं और नेट से निकाल के वही आपको करके दे देते हैं। ये फैक्ट है, चाहे स्टूडेंट माने या टीचर माने या ना माने, लेकिन ये फैक्ट है कि बच्चों को अगर कोई एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम चलता है कि उनको नहीं पता लगता, वो साथ में मोबाइल लेते हैं, वहां से नेट में से निकाल के, गूगल से निकाल के वो कर देते हैं। वो बात वही आ जाती है कि इस प्रकार ऑनलाइन एजुकेशन से जो बच्चे कैपेबल हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है एज कंपेयर टू लीस्ट इंटेलिजेंट बच्चों से। क्योंकि उनको तो पता है कि हमने, ठीक है, हमने नकल मार के कर लिया, हमारे नंबर आ गए, बच्चों के बराबर आ गए, हमारी परसेंटेज है जो 80% आ गई। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको पता है कि हमने ईमानदारी से पेपर दिया है, हमारे नंबर इतने आ गए, और जो पीछे वाला था बिल्कुल 0 पर था, वो बिल्कुल हमारे बराबर आ गया। इस बात का बहुत फर्क पड़ा है। और दूसरी बात ऐसी कर रहे हैं कि आप बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम ले लो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ऑनलाइन आप प्रैक्टिकल कैसे लोगे? प्रैक्टिकल कैसे लोगे? प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। जुड़ चुके हैं, निजी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप, लगातार पड़ रही छुट्टियों के बाद में बच्चों के मानसिक बदलाव में भी हो रहे हैं, लेकिन साथ में अब आंदोलन की बात कही जा रही है कि स्कूल खोलने के लिए, परीक्षाओं के लिए छात्र महाआंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी सर आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को एक धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक ऐसा चैनल तो है हमारे पास जहां पर शिक्षा के बारे में कुछ पॉजिटिव बात हो रही है जी। आप स्कूलों के लिए कुछ अच्छा माहौल बना रहे हैं जहाँ पर कुछ सही बातें की जा रही हैं शिक्षा के बारे में, तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, सभी आपके वक्ता और सभी वहाँ पर मौजूद लोग जी। और जहाँ तक सवाल है शिक्षा का, वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ये अगर WHO की रिपोर्ट हम देखें तो ये पैंडेमिक
2025 से भी ज्यादा लंबा खींचने की बात कही जा रही है जी। तो सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमें अल्टरनेटिव को निकालना होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने 2019 में अगर +2 किया था वो 2020 में भी कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए, 21 में भी और 22 में भी नहीं कर पाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। तो इतनी देर में एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है। तो जिस अनसर्टेन फ्यूचर की हम बात कर रहे थे, वो अनसर्टेन फ्यूचर हमारे सामने आ गया है। तो अब हमें इसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा कि स्कूल किस तरीके से फंक्शन करें। स्कूल मतलब एजुकेशन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा समाज, हमारे बच्चे और हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो जाएगी अगर ये कोई व्यवस्था नहीं की जाती अगले 2-3 महीनों में या मैक्सिमम 6 महीने में। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी, फ्लिप्ड क्लासरूम हम मान सकते हैं कि चलो फ्लिप्ड, कभी कभी क्लासरूम फ्लिप कर लिया, पर परमानेंट ऑनलाइन की बात हम नहीं सोच सकते हैं। लेकिन चेतन जी, क्या देरी हो चुकी है पहले से ही? 1 साल का लंबा वक्त मिला था सरकार को, इस पर सोचना चाहिए था, नियम बनाने चाहिए थे, कुछ कोशिश करनी चाहिए थी। नियम बनाने चाहिए थे, कोशिश करनी चाहिए थी, टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए था कि कभी बच्चा स्कूल में आ गया और कभी घर पे पढ़ लिया, और क्राउड ना हो स्कूल में, सिर्फ वही मैनेज करना था। क्राउड मैनेज ना कर पाने की जो अक्षमता है हमारे सरकार की, उससे बच्चों की एजुकेशन प्रभावित हो रही है। अगर आप भीड़ को मैनेज कर लेते, अगर आप ऐसे कोई SOP स्कूल को दे देते, तो मुझे लगता है स्कूल एक ऐसी जगह होती है जो नियमों को अक्षर पालन करता है। तो स्कूल उन नियमों का पालन जरूर करते और अब भी करते हैं, पर कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पैंडेमिक लंबा खिंचेगा। बिल्कुल चेतन जी, ये पैंडेमिक कब तक चलेगा इसका तो कुछ अभी अता पता ही नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है कि ये महामारी कब तक चलेगी। तो बच्चों को शिक्षा से दूर रखना वाकई में बहुत गलत है। शुक्रिया चेतन जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम चर्चा के लिए आपने अपने विचार भी व्यक्त किए। नागरा जी, इसी तरीके से चलता रहेगा। सवाल बहुत बड़ा है, स्मार्टफोन की भी हम बात करने, अभी आप जैसे कह रहे थे कि ऑनलाइन हम प्रैक्टिकल कैसे ले पाएंगे, अरे कई बच्चों के पास तो स्मार्टफोन तक नहीं है, वो एग्जाम कैसे दे पाएंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है। बहुत बड़े, ये तो आप ऐसा लड़ोगे, एज ए बीइंग ए पेरेंट में सोचूं तो पेरेंट्स के ऊपर तो बर्डन ही है ना जी। अगर कोई गरीब परिवार से बच्चा इंटेलिजेंट है, गरीब परिवार से बच्चे इंटेलिजेंट आते हैं, बहुत आते हैं, अमीरों से ज्यादा गरीबों के बच्चे इंटेलिजेंट ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनके पास लगन होती है पढ़ने के लिए। अगर गरीब के पास स्मार्टफोन नहीं है, अगर वो रिमोट एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे नेट की सुविधा पूरी नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही, तो वो कैसे पढ़ाएगा बच्चों को? उनका तो जैसे आप बोल रहे हैं कि WHO की गाइडलाइंस है कि 2025 तक चलेगा, 2025 तक जाते जाते तो हमारे देश की आधी विद्यार्थी हैं जो उनका फ्यूचर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो किसी प्रकार आगे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरशरण जी, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, मधु नाम है उनका, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANP न्यूज पर। मधु जी, क्या कहेंगे आप, स्कूल के परीक्षाएं होनी चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए क्या? हाँ जी, नहीं देखिए ऐसी बात है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मसला है हमारे बच्चों के भविष्य का। जी बिल्कुल जानती हूँ कि मसला ऐसा ही है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि क्या हम सब कुछ फॉलो कर पा रहे हैं? जी, जो हमारे को सरकार गाइडलाइंस दे रही है वो हम क्या फॉलो कर पा रहे हैं? जी, वो नहीं फॉलो हो पा रहा है ना जी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले तो हमें ये चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। अवेयरनेस ही नहीं है, जब जी जी अवेयरनेस ही नहीं है तो बच्चों को हमने स्कूल बुला लिया, मान लीजिए बच्चों को आप करा रहे हो, सब कुछ टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, बट पब्लिकली जब हम देखते हैं तो हमने ये देखा है कि नॉर्मल लोग ही जो अपना है वो कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो उसमें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जितने फंक्शंस हो रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, है ना। तो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए स्कूल के, आप प्राइमरी प्री प्राइमरी के बच्चों को कह लीजिए, उनको अवेयरनेस जब फैमिली से ही नहीं कभी मिली, तो हम इसके लिए 100% सरकार को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, बच्चों का बहुत है, लेकिन पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम सबसे ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। बच्चों को घर में पढ़ाना, नो डाउट इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू डू इट, बट देन अगेन हमें बच्चों को वो चीज सिखानी पड़ेगी कि एक सेल्फ स्टडी नाम जो चीज है वो उनके अंदर लानी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमारे साथ परिजन भी मौजूद हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि मान लीजिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था भी की जाए तो गरीब परिवारों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो तो परिवार ही खराब हो जाएंगे, उनके बच्चों का भविष्य ही
तबाह हो जाएगा अगर ऐसा भी करें तो? बिल्कुल ठीक बात आपने पूछी है। ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि जो रोजमर्रा के हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं या जो लोग हैं, उनके लिए मुश्किल है। तो नो डाउट सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगी किसी कंट्री का, उन्होंने वहां पर जो लोग इस तरीके के थे उनके लिए एक अमाउंट बांध दिया कि मंथ में उनको इतना अमाउंट दे दिया जाएगा, सो दैट वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा कर सकें, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है ना। अब जैसे +2 के बच्चों को हमारे सरकार ने मोबाइल फोन दिए। अब एक फैमिली में सपोज 2-2, 3-3 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स की ये क्वेरी है कि हम नेट पैक भी लगा रहे हैं, हमारे बच्चों को फोन कहाँ से लाके दें। देखिए, जब पिछला साल हमारे बच्चों का निकल गया, देन वी हैव टू डू समथिंग। सरकार को भी चाहिए कि छोटे लेवल पे कोई छोटे फोन उनको सब्सिडी के तौर पे बच्चों को बांटे जाए, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। एटलीस्ट उनकी पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि अल्टीमेटली भविष्य तो यही बच्चे हैं ना हमारे देश का, ठीक है ना। अब बहुत दिक्कत अच्छा तो लगा यही आपके आ रही है ना चैनल पे। मधु जी, सरकार से ही तो कुछ उम्मीद नहीं कर पा रहे हम। सरकार से ही हमें कुछ उम्मीद होती तो इतनी समस्या बढ़ती ही नहीं, हम इस स्थिति में पहुंचते नहीं। समस्या सबसे बड़ी यही है कि सरकार आखिर कर क्या रही है, सवाल भी वही बरकरार है। खैर, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी सेंसिबल बातें हमारे साथ की हैं। लगातार आप हमारे साथ अपने विचार व्यक्त करती रही। राजविंदर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि निजी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। वो लगातार पहले वो लाइव जुड़ी हुई थी, अभी फोन लाइन पर मौजूद है। राजविंदर जी, इस पूरे मसले पर आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, बताइए। उनसे संपर्क टूट गया, राजविंदर जी की फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हमारे साथ नागराज जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे आखिरी कमेंट चाहेंगे, क्योंकि समय की भी कमी है हमारे पास। स्कूल कैसे खुलेंगे आने वाले समय में, आप क्या देख रहे हैं? कभी अभिभावक होने के नाते आपको आपके बच्चों का भविष्य इस समय क्या नजर आ रहा है? सरकार के लिए क्या संदेश? सरकार के लिए तो अगर आप डाटा उठाकर देखेंगे तो जब से स्कूल खुले हैं वहां से जो भी कोविड केसेस आए हैं वो नॉर्मली गवर्नमेंट रिलेटेड स्कूलों से आए हैं। आप ये बोल सकते हैं प्राइवेट स्कूलों को अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं आई भी प्राइवेट स्कूलों में कभी कोई कोविड का केस आया है या कोई टीचर आया हुआ है। एक बात तो ये हो सकती है कि या तो प्राइवेट स्कूल वाले कोविड टेस्ट नहीं करवा रहे, टीचर का किसी का आ रहे, जहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चे भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, टीचर भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ से जो कोविड गाइडलाइंस है उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही उनकी, वो प्रॉपर उनको फॉलो नहीं कर रहे। और दूसरी बात है कि हम कैसे देख रहे हैं एजुकेशन को, जिस प्रकार की सरकार की पॉलिसी चल रही है वी आर टोटली ब्लैंक। भी सरकार क्या कर रही है, सरकार को कुछ भी नहीं पता भी हम कैसे चल रहे हैं। +2 की जो परीक्षा है इट्स सीरियस मैटर टू कंडक्ट अबाउट दैट, और सरकार उसके प्रति ये है कि हम इसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं। उनसे भी एक बार उनका रुख करते हैं। छात्रा सीरत हमारे साथ हैं और आपका स्वागत है ANP न्यूज पर। सीरत, आप किस क्लास की छात्रा हैं और क्या कहेंगे आप? सर, मैं +2 कॉमर्स की छात्रा हूँ। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर गवर्नमेंट है जो, एक तो सर वो हमें हमारा दिमाग वो डाइवर्ट कर रही है, कभी पेपर मतलब रद्द करने की बात कर रही है, कभी आगे ले जा रही है, कभी पीछे ले जा रही है। एक तो ये टेंशन। दूसरे सर, हमारे जो बाप दादा हैं वो हमारे दिल्ली बॉर्डर पर हैं, उनका नहीं ध्यान दे रही है। ना ये किसानों पर ध्यान दे रहे हैं, ना ये स्टूडेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं। पता नहीं इनका क्या प्लान है, ये क्या चाहते हैं। बिल्कुल, देश की दो नींव, उनका ही ध्यान अभी सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। शुक्रिया सीरत, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बात हम तक पहुंचाई। नागराज साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। एक अभिभावक के तौर पर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, तमाम बातें आपने हमारे साथ की हैं। तो आपको बता दें कि देश का भविष्य यानी कि देश के छात्र इस समय अधर में लटके हुए हैं, क्योंकि 12th क्लास के बच्चों को पता ही नहीं कि आने वाले समय में उनके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अगर होते भी हैं तो किस तरीके से उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। तो बच्चे काफी कंफ्यूज हैं, स्कूल भी काफी कंफ्यूज हैं। अगर अचानक से ऑफलाइन एग्जाम के तुगलकी फरमान सुना दिए गए तो किस तरीके से वो आनन फानन में तैयारी करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार चुनावी रैलियां करवा रही है, सरकार सारे धार्मिक आयोजन करवा रही है, सरकार वो सारे हथकंडे अपना रही है जो उसके स्वार्थ को यहां पर साध रहे हों। लेकिन बच्चों के भविष्य की चिंता किसी को नहीं है, और ना मीडिया का ध्यान बच्चों के भविष्य पर उतना जा रहा है जितना जाने की जरूरत है। तो ऐसे में ANP न्यूज ने यह मुहिम छेड़ी है कि बच्चों के भविष्य पर ध्यान दो, छात्रों की गुहार सुने सरकार की, आखिर हम कर क्या रहे हैं, कब बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे, कब उनके एग्जाम करवाए जाएंगे, कब उनके इम्तिहान होंगे, ताकि वो अपने आने वाले भविष्य की नींव को रख सकें। ये सवाल लगातार बरकरार रहेगा और हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार आने वाले समय में सोचे कि आखिर बच्चों के लिए हमें क्या करना है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।
ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ।